Assalamu alaikum. My name is Zona Aftar. Today we will study graph, lecture 24. Here this is the layout of today lecture. What is graph? Graph example, vertices, edges, adjacency and path in graph, and some type of graphs like undirected graph, directed graph, weighted graph, circular graph and trees, and some basics operations in graph. What is graph? Graph is a non-linear data structure consisting of nodes and edges. ग्राफ हमारे पास बेसिकली एक जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है. इट मीन्स कि हमारे पास एक नोड के प्रीवियस में और आफ्टर में मल्टीपल पाथ्स हों. The nodes are sometimes also referred to as a vertices. जो हमारे पास इसमें nodes होंगी उनको हम vertices कहेंगे. The edges are lines और arc. Edges हमारे पास line और arc होंगी जो कि nodes को आपस में एक ग्राफ में connect करवा रही होंगी. That connect any two nodes in the graph. ठीक है. A graph consists of a finite set of vertices and set of edges which connect a pair of nodes. ग्राफ इट मीन्स हमारे पास एक ना फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस मीन्स हमारे पास जो नोड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं एजेस के थ्रू. मीन्स हमारे पास जो लाइंस होंगी, आर्क होंगी, उनको हम एजेस कहेंगे. वो कनेक्ट करवा रहे होंगे डिफरेंट वर्टिसेस को. तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा होगा ये एक ग्राफ होगा. A graph is a pictorial representation of set of objects where some pairs of objects are connected by links. Links, line, arc ये सब जो है edges होंगे हमारे पास जो कि कनेक्ट करवा रहे होंगे ऑब्जेक्ट्स को. ऑब्जेक्ट मीन्स हमारे पास जो नोड्स होंगे, जो हमारे पास वर्टिसेस होंगे, उनको ये कनेक्ट करवा रहे होंगे. The interconnected objects are represented by points termed as vertices and the link that connect the vertices are called edges. जिस तरह हमारे पास इसमें 0, 1, 4, 3 और 2 ये सब हमारे पास वर्टिसेस हैं, और ये जो इसके इनके बिटवीन है, जिस तरह 2 और 3 के बिटवीन ये जो लाइन है ये हमारे पास एजेस है. ये कनेक्ट करवा रहे हैं दो वर्टिसेस को. इनको वर्टिसेस को नोड भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ये सब जो होंगे ये कनेक्ट हुए होंगे एजेस के थ्रू. फॉर्मली अ ग्राफ इज अ पेयर ऑफ सेट V एंड E. V हमारे पास वर्टिसेस, E means हमारे पास edges, where V is set of vertices and E is set of edges connecting the pair of vertices. ठीक है. इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास A B C D एंड E हमारे पास जो है ये वर्टिसेस है, नोड्स हैं. ठीक है, वर्टिसेस या नोड्स हैं. और हमारे पास A और B के बिटवीन ये जो लिंक क्रिएट हुआ हुआ है ये हमारे पास एज है. ठीक है. अगर हम देखना चाहें यहाँ पे लिखा हुआ है V, हमारे पास V मीन्स हमारे पास वर्टिसेस कौन कौन से हैं, A B C D एंड E. ठीक है, ये हमारे पास A B C D एंड E हमारे पास वर्टिसेस है. अगर एजेस हम देखना चाहें तो एक एज हमारे पास A से B के बिटवीन है. ठीक है, A से B के बिटवीन फर्स्ट एज है हमारे पास. सेकंड एज हम ये देख सकते हैं कि A से C के बिटवीन एक एज आ रहा है हमारे पास. इसी तरह C से D के बिटवीन एक एज है, और एक एज हमारे पास जो D से E के बिटवीन है, और एक एज हमारे पास B से D के बिटवीन भी है. तो इस तरह हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो बन रहे हैं वो 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस या टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं इसमें हमारे पास वो 1, 2, 3, 4 और 5. टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस भी इस केस में हमारे पास 5 है, और टोटल नंबर ऑफ एजेस भी इस केस में हमारे पास 5 है. ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर, ग्राफ में हमारे पास ना कुछ टर्म यूज हो रही होती हैं, जिस तरह वर्टिसेस है, एज है, पाथ है. अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं. मैथमेटिकली ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाटा स्ट्रक्चर. वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ यूजिंग एन अरे ऑफ वर्टिसेस एंड टू डायमेंशनल अरे ऑफ एजेस. एजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू डायमेंशनल अरे लेना होगा. ठीक है, किस तरह से ये भी आगे आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ग्राफ आर एज फॉलोज. जैसा कि हमारे पास वर्टेक्स है. वर्टेक्स क्या होगा, ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज वर्टेक्स. ठीक है, जिस तरह हमारे पास A B E F C G और D ये सब हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है. इन द फॉलोइंग एग्जांपल द लेबल्ड सर्कल रिप्रेजेंटेड वर्टिसेस. दोस A to G आर वर्टिसेस. जिस तरह हमारे पास A से लेके G के बिटवीन जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं इस केस में वो सब वर्टिसेस हैं. वी कैन रिप्रेजेंट देम यूजिंग एन अरे एज शोन इन द फॉलोइंग इमेज. Here A can be identified by index 0. A हमारे पास आइडेंटिफाई किया जा रहा है इंडेक्स 0 से. हम एक अरे लेके भी इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक नोड के लिए हमें एक वन डायमेंशनल अरे लेना होगा. कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग इंडेक्स 1 एंड सो ऑन. इसी तरह A के लिए हम जो है वो इंडेक्स 0 ले लें, B के लिए इंडेक्स 1 आ रहा है, C के लिए इंडेक्स जो 2 है,
और डी के लिए इंडेक्स 3 है, ठीक है, और ई के लिए इंडेक्स 4, एफ के लिए इंडेक्स 5 और जी के लिए इंडेक्स 6। लेकिन अगर हम इसको एजिस को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसके लिए जो ये वर्टिसेस को भी हमने रिप्रेजेंट किया। वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मींस हमें जो नोड्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वन डायमेंशनल अरे लेना होगा, जिसमें हमें नोड की वैल्यू को स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह हमारे पास एजेस होंगे। एजेस हमारे पास क्या होंगे? एजेस रिप्रेजेंट अ पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। हमारे पास दो वर्टिसेस के बिटवीन में जो पाथ हमारे पास बन रहा होगा, जो लाइन होगी, जो आर्क होगी, वो हमारे पास एज होगा। और लाइन बिटवीन द टू वर्टिसेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल द लाइंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बिटवीन जो हमारे पास लाइन आ रही है, ये हमारे पास एक एज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी टू सी, बी से सी के बिटवीन में भी एक लाइन बन रही है, ये भी हमारे पास सेकंड एज होगा, एंड सो ऑन रिप्रेजेंटेड एजेस, ठीक है। हमारे पास इस डायग्राम में मल्टीपल एजेस को शो किया गया है। We can use a two-dimensional array to represent an array as shown in the following image. Here AB can be represented as 1 at row 0 and column 1, ठीक है। अगर हमें A से B के बिटवीन एज हमारे पास जो बन रहा है, उसके लिए अगर हम A से B के बिटवीन अगर हमने इस एज को रिप्रेजेंट करवाना है तो हमें 2D अरे को यहाँ पर लेना होगा। लाइक हमारे पास उसमें जो रो होगी वो 0 हो जाएगी और कॉलम हमारे पास 1 हो जाएगा। रो 0 हमारे पास A से आ रहा है इंडेक्स वैल्यू, और B से हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कॉलम वैल्यू हो जाएगी। एंड सो ऑन कीपिंग अदर कॉम्बिनेशन एज 0, ठीक है। जैसा कि हमारे पास अगर हमने किसी और वर्टेक्स को इस केस में हमने देखना है, जैसा कि हमारे पास जो है एक वर्टेक्स हमारे पास जो है वो f है और सेकंड वर्टेक्स हमारे पास g है। इनके बिटवीन हमारे पास एक एज बन रहा है, ठीक है। अगर हमने इस एज को रिप्रेजेंट करवाना है तो हमारे पास सबसे पहले एक अरे नेम होगा, उसके बाद हमारे पास रो का इंडेक्स आएगा, रो का इंडेक्स हमारे पास 5 हो जाएगा इस केस में, और फिर हमारे पास जो है देन कॉलम इंडेक्स होगा। कॉलम का जो इंडेक्स होगा इस केस में हमारे पास वो 6 हो जाएगा। तो A 5 6 हमारे पास जो है वो 2D अरे जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी H F एंड G के बिटवीन जो हमारे पास H है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। इसी तरह हमारे पास एडजेंसी होते हैं ग्राफ में। एडजेंसी क्या होता है? टू नोड्स और वर्टिसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एन एज। अगर हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड दो एज हो दो वर्टिसेस होंगे किसी एज के थ्रू, तो वो आपस में एक दूसरे के एडजेंसी होंगे। In the following example, B is adjacent to A, C is adjacent to B and so on। जिस तरह हमारे पास A का adjacent जो है वो B है, B का adjacent जो है वो C है, C का adjacent D है, इसी तरह A का adjacent हमारे पास E भी है, A का adjacent नोड जो है वो हमारे पास F भी है, और F का adjacent नोड जो है वो हमारे पास G है। तो एक दूसरे के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स होंगे वो एक दूसरे के adjacent होंगे। Path represent a sequence of edges between the two vertices. In the following example, A, B, C, D represent a path from A to B. Path हमारे पास किसी भी दो vertices के between जो edges होंगे वो हमारे पास path बन रहा होगा। Like अगर हमने path देखना है A से D के between, तो एक A से D के between हमारे पास जो path बन रहा है वो A से B है, एक edge जो हमारे पास बन रहा है, second edge जो बन रहा है हमारे पास वो B से C है, फिर C से D हमारे पास। इन सब अगर हम एजेस को कंबाइन कर लें तो हमारे पास पाथ बन जाएगा A से D के बिटवीन। तो A, B, C, D ये एक हमारे पास पाथ है A से D के बिटवीन।